चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 124। देखते हैं, पढ़ते हैं। सेम पैटर्न का आपका फिलर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज द वर्ल्ड बैंक हैज डैश द पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बिकॉज ऑफ सम स्टैटिस्टिकल एबरेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। देखो, अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से जिसको बोलते हैं सूत्र, है ना। आप लोग मीडिया में कई बार ये शब्द सुनते हैं ना, सूत्रों के अनुसार। तो यहाँ पर अलग अलग सूत्रों के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक है हैज डैश द पब्लिकेशन, उसने क्या किया, उस पब्लिकेशन को डैश कर दिया। ऑफ इट्स, कौन सा पब्लिकेशन था दोस्तों, डूइंग बिजनेस। तो ये डूइंग बिजनेस जो है ये आपका कॉमा के अंदर है, मतलब ये उस मैगजीन का नाम है या फिर उस पब्लिकेशन का, न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, यह जो रिपोर्ट है उसका नाम था। और उसको जो है, ध्यान देना, उसको कुछ सोर्सेस के हिसाब से उसको वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, डैश कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, बिकॉज ऑफ सम स्टैटिस्टिकल एबरेशन। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का, इस ब्लैंक का आंसर जो है आपका एक शब्द में है, और वो शब्द है आपका एबरेशन। ठीक है, इस एक शब्द से आपको इस आंसर का पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ, गारंटीड बता रहा हूँ आपको। अब कैसे पता चल जाएगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप इस शब्द का मीनिंग समझो कि एबरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब एबरेशन का मतलब अलग अलग है, जैसे डेविएशन होता है, ठीक है, या डिक्लाइन उसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिक्लाइन बोल सकते हो, रिडक्शन बोल सकते हो, रिड्यूस बोल सकते हो, डाउनफॉल उसको बोल सकते हो। ठीक है, डाउनफॉल बोल सकते हो। तो ये इसका मीनिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बिकॉज ऑफ सम स्टैटिस्टिकल एबरेशन, मतलब कुछ स्टैटिस्टिकल जो है कमियों के कारण, एबरेशन के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ एरर्स के कारण, उसको आप जो है स्टैटिस्टिकल एरर्स आप उसको बोल सकते हो। इसका मतलब ये जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका कौन से सेंस का वर्ड है, नेगेटिव सेंस का है। अब समझो आप ध्यान से, देखो क्या बोला जा रहा है कि कुछ अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने डैश किया। तो हैज, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। और वर्ल्ड, देख ध्यान दो, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, कोई डैश एक्शन किया, है ना। हैज डैश द पब्लिकेशन, उसने पब्लिकेशन को डैश कर दिया। ध्यान देना, वर्ल्ड बैंक ने डैश कर दिया किसको, पब्लिकेशन को। ये क्या है, नाउन है। यहां पर देखो हैज, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ये हमारा नाउन जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पब्लिकेशन को वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, डैश कर दिया। ठीक है, और क्यों ऐसा किया, सम स्टैटिस्टिकल एरर्स, इसलिए किया क्योंकि उसमें कुछ एरर्स थी, कोई दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम था। इसका मतलब उसने इसको, पब्लिकेशन को स्टॉप किया या रोका या बंद किया। कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है। ठीक है ना, कोई ना कोई यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव सेंस आ रहा है। भाई उस पब्लिकेशन में जिसका नाम क्या था, पब्लिकेशन का डूइंग बिजनेस, अब जाहिर सी बात है उसमें कुछ खामियां होगी, कुछ खराबी उसमें थी, और इस कारण उस पब्लिकेशन को क्या किया, या तो रोक दिया या स्टॉप कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई नेगेटिव सेंस होगा। तो यहाँ पर जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है और नेगेटिव सेंस का आना है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमको पता चली इस एबरेशन वर्ड के कारण। और देखो यहाँ वापस आपका जो है वोकेबलरी काम आता है। भाई अगर आपको एबरेशन का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप इसको कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो, बार बार अपील करता हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, अब एक चीज पता चला कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है और आपका नेगेटिव सेंस का। देखो, कंटिन्यूड, एक्सीलरेटेड, पोज्ड और एक्सपेडिटेड, चारों ही वर्ड आपके जो है ये क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है। तो चलिए, इससे तो आप पता नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये भी पता है साथ साथ कि आपका नेगेटिव है। क्या है, आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। इसका मतलब दोस्तों आपने, इसका मतलब नेगेटिव सेंस का वर्ड ढूंढना। देखो, कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी होना, कोई चीज क्या करना, कंटिन्यू रहना, जारी रहना, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। एक्सीलरेट का मतलब भी वही होता है, स्पीड अप होना, गति बढ़ जाना, ठीक है, स्पीड अप हो जाना,
ये मीनिंग होता है। और एक्सपेडिटेट, इसका मतलब भी दोस्तों एक्सीलरेट होता है या फिर स्पीड अप होना होता है, सेम मीनिंग इसका होता है। और पोस्ट का मतलब होता है थम जाना, ठीक है, रुक जाना या स्टॉप हो जाना। पोज का मतलब पोज करते हैं ना हम लोग, तो स्टॉप हो जाना उस तरीके से। तो ये आपका जो वर्ड है ये हमारा जो वर्ड है दोस्तों ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है, पोज। तो यहाँ पर एक ये बस बी जो है ये हमारा सही जा रहा है। बाकी तीनों के तीनों आप देखो, सॉरी कंटिन्यूड जो है ये आपका पॉजिटिव सेंस में है। आप देखो पढ़ के कि अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से वर्ल्ड बैंक हैज कंटिन्यूड द पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस। देखो ध्यान देना, अगर आप इसको रखते हो तो देखो क्या होगा मीनिंग, कि अलग अलग सूत्रों के हिसाब से पता चला कि वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने जारी रखा अपना डूइंग बिजनेस के पब्लिकेशन का पब्लिकेशन करना जो है जारी रखा। और क्यों रखा? क्योंकि कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम थी इसलिए जारी रखा। ऐसा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। उन्होंने और स्पीड अप कर दिया, एक्सिलरेट कर दिया, उसकी गति और बढ़ा दी, या उसने एक्सपेडिटेट कर दिया मतलब और बढ़ा दिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल एब्रिविएशन था, ठीक है। तो यहां भी आपका नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है। आंसर इस मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट है, वोकैब का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव वर्ड बी वाला, केवल बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देखो 1 2 3 4 5 में से कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है, ओनली बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 वाला आपके सामने है, देखते हैं। द स्कीम वॉज वन ऑफ द अटेम्प्ट्स टू ब्रिज द डैश बिटवीन द टू कल्चर। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्कीम के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखो द स्कीम मतलब ये आपका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि ये आपका आर्टिकल, स्कीम, उसके बाद जो है नाउन है। और किस तरह का नाउन है दोस्तों? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है वो किस तरह की है? वॉज वन ऑफ। देखो ये भी मैंने आपको बताया था, एरर के करेक्शंस जब क्वेश्चंस जब हम लोग करने वाले हैं तो उसमें ये चीजें मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं आप लोगों को। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता रहा हूं मैं कि ये जो वन ऑफ आता है दोस्तों, उसके बाद याद रखना कि वन ऑफ या फिर सम ऑफ, इस तरह का जो है उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो चलिए देखते हैं। तो वन ऑफ के बाद पूरा प्लूरल नाउन है, चलिए ये भी ठीक है। तो वन ऑफ द अटेम्प्ट्स है ना, कुछ कोशिश है। अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास, ठीक है, कि ये एक ऐसा प्रयास है, कोशिश है। किस चीज की कोशिश है? टू ब्रिज। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रिज का मतलब क्या है? टू ब्रिज, ब्रिज का मतलब यहाँ पर कोई पुलिया नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ब्रिज का मतलब होता है गैप को कम करना, ठीक है, कम करना वो होता है। देखो ब्रिज का काम भी क्या होता है? ब्रिज का काम भी दो जगह को जो है आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर ब्रिज का मतलब होता है जोड़ने से, ठीक है, जोड़ने से मतलब होता है, मिलाने से मतलब होता है। तो टू ब्रिज द डैश, देखो द आया, द हमारा वापस से दोस्तों आर्टिकल है। तो उसके बाद ये तो हमारा 100% है कि इसके बाद नाउन आना है, ठीक है। तो टू ब्रिज द डैश बिटवीन, किसके बीच में ब्रिज किया जाए? डैश जो है किसके बीच में किया जाए? दो कल्चर्स के बीच में, दो जो संस्कृतियां है ना, उनके बीच में जो है क्या किया जाए? एक डैश को जोड़ने की कोशिश की जाए, ठीक है। ठीक उस चीज की बात हो रही है कि अब वापस से देख लेते हैं कि स्कीम जो है वो क्या थी। जो स्कीम जो थी वो वॉज वन ऑफ द अटेम्प्ट, वो एक एक्चुअली एक कोशिश थी जिससे कि जो दूरियां है ना, ब्रिज द डैश, जो डैश है वो दूर, उसको जोड़ने की कोशिश की जाए, ठीक है। किसके बीच में? कल्चर्स के बीच में। देखो मतलब जोड़ने की कोशिश की जाए या फिर मिलाने की कोशिश की जाए, यहाँ पर वो सेंस आ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा कोई नेगेटिव बात होगी, है ना, कोई दूरियां होगी या किसी प्रकार का कोई दरार होगी या लड़ाई होगी या इस तरह का कोई सेंस हो, मतलब कोई भी आपका एक नेगेटिव सेंस का यहाँ पर नाउन हमको दिखाई दे रहा है कि उस नाउन को, उस डैश को जो है कम किया जाए, उस डैश को जोड़ा जाए, ठीक है, उसको ब्रिज किया जाए, इस तरह से सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो चाज्म, तो ये चाज्म का मतलब होता है रिफ्ट,
क्या मतलब होता है? रिफ्ट होता है। मतलब मैं आपको बता दूं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दरार। दरार जो है उसको ब्रिज किया जाए, उसको एक साथ भर दिया जाए, ठीक है। दरार आप उसको बोल सकते हो, रिफ्ट बोल सकते हो, या फिर जैसे ओपनिंग बोल सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे क्रैक, है ना। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी दीवार के अंदर कोई क्रैक आ गया, ठीक है, तो उसको ब्रिज किया जाए, उसको गैप को बंद किया जाए, है ना। या एक तरह से गैप, उसको गैप आप बोल सकते हो। तो ये जो चाज्म वर्ड है इसका मतलब भी यही होता है, रिफ्ट होता है, दरार, ओपनिंग, इस तरीके से। दोस्तों अपर्चर जो है इसका मतलब भी यही होता है, अपर्चर का मतलब भी क्रैक होता है। और फिशर जो है इसका मतलब भी वही होता है, फिशर का मतलब भी दरार होता है, गैप होता है। तो मतलब ये जो तीनों वर्ड हैं आपके, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कौन कौन से? देखो चैज्म, तो चैज्म का मतलब भी यही दरार या क्रैक या ओपनिंग, गैप, इस तरह से। अपर्चर और फिशर, ये तीनों जो शब्द है, सबसे पहले तो ये आपके तीनों ही नाउन है, ठीक है। तीनों जो है ये आपके नाउन है, और तीनों ही दोस्तों क्या है? एक तरह से दरार है, नेगेटिव सेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तीनों वर्ड आपके नेगेटिव सेंस के हैं, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास में फोर्थ वाला, वो कौन सा है? आप देखो रैंगल। अब रैंगल का मतलब होता है फाइट करना। क्या होता है रैंगल का मतलब? झगड़ा, फाइट या प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम, इस तरीके से यहां पर बात हो रही है। तो मतलब ये आपका कोई फिशर, कोई दरार उस सेंस में नहीं, उससे थोड़ा सा अलग है। हालांकि ये भी आपका नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है दोस्तों, बट इसका मीनिंग होता है फाइट। अब आप देखो कि स्कीम वाज वन ऑफ द अटेम्प्ट टू ब्रिज द फाइट। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या फाइट को हम लोग गैप कम करेंगे? क्या लड़ाई की गैप कम करने की यहाँ पर बात हो रही है? टू ब्रिज द फाइट, कि फाइट की जो है उसको ब्रिज करना, फाइट को पास लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। या फिर टू ब्रिज द चैज्म बिटवीन द टू कल्चर, ये भी हो सकता है कि ये जो रिफ्ट है, ये जो दर्रा है, जो दरार है, दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको ब्रिज किया जाए, उसको जोड़ा जाए, उसको कम किया जाए, इस तरह का सेंस आ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं टू ब्रिज द अपर्चर बिटवीन द टू कल्चर, दोनों के बीच का जो दरार है, क्रैक है, उसको दूर किया जाए। या हम बोल सकते हैं टू ब्रिज द फिशर, गैप जो है उसको दूर किया जाए। मतलब हमारा बी वाला जो है इसको छोड़ के, है ना, बी को छोड़ के दोस्तों बाकी के तीनों जो है, चाज्म, अपर्चर और फिशर, तीनों हमारे राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए, सी और डी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? ओनली ए, डी, या ऑल एक्सेप्ट सी, या फिर ओनली ए, ओनली डी, या फिर ऑल एक्सेप्ट बी जो है, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट बी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने। देखो क्या लिखा है, योर पैन कार्ड विल डैश इफ इट इज नॉट लिंक्ड टू आधार विदिन मार्च 31। क्या बोला जा रहा है कि आपका ये जो पैन कार्ड है वो क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। कैसे? अगर ये क्या नहीं हुआ, आधार से लिंक नहीं हुआ, है ना। अगर 31 मार्च के पहले पहले जो है आपने अपने पैन कार्ड को आधार के साथ उसको लिंक नहीं करवाया, तो वो क्या हो जाएगा? वो डैश हो जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया इसमें हिंट है दोस्तों आपके पास। देखो क्या लिखा है, विल है। अब विल है तो उसके बाद क्या आता है दोस्तों? विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लैंक में हमारे पास क्या आने वाला है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। और जाहिर सी बात है किस सेंस में आने वाला है कि पैन कार्ड जो है वो क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। अगर उसको आधार से लिंक नहीं किया, तो आधार से अगर आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वो काम ही नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहे हैं ना। या फिर आधार से लिंक होने के बाद में पैन कार्ड एक्टिव होता है ना, वो डीएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता चला कि विल जो है दोस्तों, ध्यान रखो, विल जो है उसके बाद वर्ब का सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म आता है। हाँ, अगर यहाँ विल होता और उसके जस्ट बाद में बी होता तो आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता। देखो विल के साथ बी है तो फिर एक अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे विल के साथ बी है और उसके बाद अगर आर्टिकल और नाउन आ सकता है, जैसे ही विल बी अ नाइस पर्सन,
है ना, इस तरीके से। और विल बी जो है उसके बाद दोस्तों आपका कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एडजेक्टिव, जैसे आई विल बी हैप्पी टू मीट यू, इस तरीके से। या विल बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, ही विल बी गॉन टू हिज होम, इस तरीके से आता है। तो बी के बाद जो है अलग अलग स्ट्रक्चर। और बी के बाद एक और बता देता हूं कि वर्ब का आईएनजी भी आ सकता है ना, कि आई विल बी मीटिंग हिम सून, मैं उससे जल्दी ही मिलने वाला हूं, इस तरीके से। तो यहाँ पर बी नहीं है, सीधा विल है। विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये क्या लिखा है, इन ऑपरेटिव। इन ऑपरेटिव जो है, सबसे पहले आप देखो कि विल इन ऑपरेटिव, अगर यहाँ पर होता इन ऑपरेट तो हम मान चलते थे कि यहाँ पर जो है आपका एक वर्ब है। लेकिन दोस्तों इन ऑपरेटिव लास्ट में TIVE है, इसका मतलब ये आपका जो है क्या है, एडजेक्टिव है। इन ऑपरेटिव आपका एडजेक्टिव है। इनवैलिड, इनवैलिड भी जो है वो भी हमारा एडजेक्टिव है। इनऑपरेटिव का मतलब होता है इनएक्टिव, डिसफंक्शन, या फिर एक तरह से सेवा में नहीं है, बंद है, ठीक है। इनऑपरेटिव का मतलब होता है सीधा सीधा बंद हो जाना। और इनवैलिड का मतलब होता है कि इनवैलिड है, बिल्कुल वैलिड नहीं होना, एक तरह से गलत होना, रॉन्ग होना, ठीक है, खराब होना, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। देखो डिसफंक्शन, डिसफंक्शन का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है खराब। इसका क्या मतलब होता है कि खराब होना, ठीक है, ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि खराब हो जाना। और नल एंड वॉइड दोस्तों ध्यान देना, नल एंड वॉइड जो है ये भी आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसका मतलब भी होता है शून्य, जीरो, या फिर बिल्कुल ही बिना काम का, कोई किसी काम का ना होना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है नल एंड वॉइड का कि एक तरह से ये किसी भी काम में नहीं आना, खराब होना, एक तरह से आप बोल सकते हो उसको खराब होना, या फिर आप बोल सकते हो बेकार, ठीक है। क्या होना, ये एक तरह से बेकार होना, ठीक है। और नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या हो सकता है बताओ। सबसे पहले तो दोस्तों हमको चाहिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब जो है हमको दिखाई पड़ रहा है केवल एक, ये वाला। ये तीन तो आपके ऑलरेडी गए, ठीक। अब या तो सी होगा दोस्तों या फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब डिसफंक्शन का मतलब होता है खराब होना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर सी वाला है, सर सी वाला है, इस तरीके से आप लोग बोलोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आंसर जो है वो सी भी नहीं है, ये हमारा आंसर है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। देखो आप क्या लिखा है, सी वाला डिसफंक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ कि योर पेन कार्ड विल डिसफंक्शन, मतलब आपका जो पेन कार्ड है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, या फिर वो खराब काम करेगा, मतलब वो ठीक से काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा यदि आपने इसको आधार से लिंक नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आधार से लिंक करने के बाद पैन कार्ड काम करना शुरू करता है, उसके पहले तो वो खराब कैसे होगा, जब वो काम ही नहीं कर रहा है तो वो खराब कैसे होगा, वो इनएक्टिव होगा। क्या होगा, इनएक्टिव। आपका पैन कार्ड एक्टिव ही तब होगा जब वो आधार से लिंक होगा, मतलब आधार से एक बार लिंक हुआ, उसके बाद वो एक्टिव हुआ, उसके बाद वो शुरू हुआ। तो जब शुरू होने के पहले ही वो खराब कैसे होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे खराब होने का सेंस यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो इनऑपरेटिव, इनऑपरेट, विल इनऑपरेट अगर होता तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और हमको चाहिए था वर्ब, तो इसलिए जो है ये हमारा ऑप्शन चला गया। लेकिन डिसफंक्शन हालांकि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब है खराब होना, है ना। देखो क्या लिखा है, आपका पैन कार्ड जो है वो खराब हो जाएगा यदि इसको आपने आधार से लिंक नहीं किया है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर हम, तो पैन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं करोगे तो खराब कैसे होगा भाई। इनएक्टिव है, अगर लिंक नहीं होगा तो एक्टिव नहीं होगा, लेकिन खराब तो नहीं होगा, है ना। जाहिर सी बात है, काम में तो आने वाला है वो बाद में, तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है, ई वाला, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शन भी ध्यान में रखना है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको उसमें एरर दिखाई पड़े, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो इनमें से ना हो, तभी तो ये दिया है ई वाला, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि बिल्कुल ध्यान से हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल्दीबाजी में हमको लगा, एक क्लिक में हमको समझ में आया कि बस
फर्स्ट इंस्टिंक्ट में हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो पूरा सोच समझ के आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 127। दोस्तों ये भी आपका फिलर का, सिंगल फिलर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो शुरुआत कैसे हो रही है, वाइल से। अब मैं बताता हूँ, वाइल का एक रूल है, पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। देखो वाइल क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, जब किस यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वाइल क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, कि जब हम वर्क लाइफ का जो बैलेंस है, मतलब कार्य और जीवन इन दोनों का जो बैलेंस है, इसको क्रिएट करते समय, है ना, करते समय, वाइल का मतलब होता है ये करते समय दो, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस दैट वर्क्स फॉर, मतलब एक ऐसा बैलेंस बनाते समय जो कि हमारे लिए काम करता है, जो कि कारगर है। वर्क्स फॉर का मतलब होता है जो कि क्या है, कारगर है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि टेक टाइम टू डैश योर ओन नीड्स, कि जब आप इस तरह का वर्क लाइफ बैलेंस बनाते समय आप क्या करो कि आप थोड़ा सा समय निकालो, किसके लिए, टू डैश के लिए, योर ओन नीड, टू डैश योर ओन नीड, अपनी जो जरूरतें हैं उसको डैश करने के लिए थोड़ा समय निकालो, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखो टू, और टू के बाद ध्यान देना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू डैश हो गया दोस्तों, और टू डैश योर ओन नीड, अपनी जो जरूरतें हैं उसको डैश करने के लिए, आप थोड़ा समय निकालो, मतलब सेंस भी हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दोस्तों। वाइल का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाइल का अगर हमने प्रयोग किया किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखो कि इसमें दो एक्शन होनी है, ठीक है। मतलब आपका, आप बोल सकते हो एक्शन 1, उसके बाद एक्शन 2, ऐसे दो एक्शंस होनी है, ठीक है। और इसकी एक वाइल की और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाइल जब यूज करते हैं इसका मतलब है कि टू एक्शंस taking place at the same time, मतलब एक ही समय पर जो है दो एक्शंस एक साथ हो रही है, एक ही समय के दौरान, है ना। इसका मतलब ये होता है कि दौरान या फिर कि समय, ये इसका जो है सेंस निकल कर आता है कि दो एक्शन एक ही समय पर होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि वाइल क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, की जिस दौरान आप वर्क और लाइफ का बैलेंस बनाओ, ठीक है, जो आपके लिए कारगर हो, उसके लिए फिर आप क्या करो, उस समय टाइम भी निकालो। मतलब एक तरफ तो आप क्या करो कि वर्क लाइफ का बैलेंस बनाओ, और दूसरी तरफ जो है आप टाइम निकालो किस चीज के लिए, डैश करने के लिए, अपनी नीड को, अपनी जरूरतों को डैश करने के लिए। तो देखो यहां पर फर्स्ट क्या दिया है, फुलफिल करने के लिए, देखो पूर्ण करने के लिए। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, ये भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्सेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अवेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एसेस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और थिंक जो है, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपके सारे ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो तो फुलफिल का क्या मतलब होता है, पूर्ण करना, ठीक है, प्रतिपूर्ति करना। अब देखो जब आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करते हो, जो आपके लिए काम कर रही हैं, तो आप टाइम निकालो किसके लिए, टू फुलफिल योर ओन नीड, अपनी जो जरूरतें हैं उसको, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए। यहाँ पे फुलफिल का मतलब होता है उसको पूर्ण करने के लिए। आप अपनी जरूरतों को, अपनी खुद की जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण कैसे करोगे, आप अपनी नीड्स जो है, अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण कैसे करोगे, टेक टाइम टू फुलफिल योर ओन नीड्स, ठीक है। कि जब आप एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ तो आप क्या, जो आपके लिए काम करें, आप अपना टाइम निकालो, है ना, टू फुलफिल, आपकी जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मीनिंग वाइज जो है ये वर्ड आपका रॉन्ग आ रहा है।
फुलफिल दोस्तों नहीं होने वाला है। आगे देखो कि जब आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करो जो आपके लिए कारगर हो, आप समय निकालो अपनी ज़रूरतों को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। अब दोस्तों एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस का क्या मतलब होता है, पहुंच या रीच। यहाँ अगर इसको हम रखते हैं तो मीनिंग हो जाएगा कि आप जब अपना वर्क लाइफ बैलेंस करते हो जो आपके लिए कारगर हो, तो आप टाइम निकालो टू रीच योर ओन नीड्स, की अपनी जो नीड्स हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं, उसको उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एक्सेस का मतलब होता है उस तक क्या करने के लिए, आपकी ज़रूरतों तक पहुंचने के लिए, आपकी ज़रूरतों तक रीच करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी आपका मीनिंग वाइज नहीं आने वाला है, बी ऑप्शन रॉन्ग। अच्छा, अवेल जो वर्ड है दोस्तों, है ना, अवेल का मतलब होता है मौजूद। ठीक है, मौजूद होता है, ठीक है, और या फिर अवेलेबल से ये शब्द आया है। ठीक है, मौजूद होना, अवेल होना मतलब एक तरह से प्राप्त होना, इस सेंस में आ रहा है। लेकिन इसका मैं एक बहुत बढ़िया आपको हिंट बता देता हूं कि ये वाला वर्ड जो है आपका नहीं आने वाला है। उसका कारण क्या है दोस्तों कि ये जो अवेल वर्ड है उसके साथ ऑफ आता है। अवेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, अवेल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। देखो ये जो वर्ड है असेस, ठीक है, असेस करना, तो असेस जो है इसका मतलब होता है एनालाइज करना। क्या करना, एनालाइज करना, या फिर उस चीज को रियलाइज करना, महसूस करना। ठीक है, ये इसका सेंस हो रहा है, उस पर ध्यान देना, है ना। एसेस करना मतलब उसको जो है समझना, एक तरह से उस पर थिंकिंग करना, सोचना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है कि जब आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हो जो आपके लिए काम करती है, तो उस समय आप इतना टाइम निकालो टू डैश योर ओन नीड्स, की अपनी जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर भी आप एनालाइज करो। टू एनालाइज योर ओन नीड्स, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको भी आप जो है एनालाइज करो, उनके बारे में भी आप क्या करो, विचार करो। उस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो ये हमारा जो है डी वाला बिल्कुल राइट जम रहा है। तो देखो थिंक लिखा हुआ है, तो थिंक के साथ वापस क्या आता है दोस्तों, थिंक के साथ ऑफ आता है। थिंक भी हो सकता था, लेकिन थिंक के साथ जो है क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग जनरली लगाते हैं, या फिर थिंक के साथ हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि टू थिंक अबाउट, एक्सक्यूज मी दोस्तों, हम लोग मान लो थिंक लगाते हैं। तो देखो व्हाइल क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस दैट वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए काम करता है, टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर ओन नीड्स। ये होता तो हम मान सकते थे कि चलिए थिंक हो गया। वैसे थिंक और एक्सेस का लगभग सेम मीनिंग होता है, बस इसमें इस चीज को एनालाइज करना, इस पर गौर करना, है ना, इस पर क्या करना, गौर करना, वो यहाँ पर सेंस आ रहा है। मतलब डी वाला हमारा राइट है। और थिंक जो है दोस्तों, क्योंकि उसके साथ ऑफ या फिर अबाउट आता है, उस कारण से हमने इसको रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो आंसर आपका एक्सेस है। पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या लिखा है कि व्हाइल क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस दैट वर्क्स फॉर यू, टेक टाइम टू एसेस योर ओन नीड्स। देखो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। एक्सेस और एसेस, इनको पढ़ने का तरीका भी अलग है। देखो इसको क पढ़ते हैं, इसको क पढ़ते हैं, और इसको स पढ़ते हैं, मतलब एक्सेस। ठीक है, एक्सेस, एक्सेस मतलब आपकी वहां तक कितनी पहुंच है, आपकी रीच है, उसको एक्सेस कहा जाता है। और असेस, असेस का मतलब होता है असेस करना, किसी को एनालाइज करना। असेसमेंट जो वर्ड होता है ना, उस असेसमेंट शब्द से ये शब्द आया एसेस। ठीक, तो डी वाला हमारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये जो तरीका है, जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।